यार शर्म की बात यह है, पहली बात तो हर्षित राणा की बल्लेबाजी आई क्यों, वहां तक नौबत क्यों आ रही है। अब यहां बात कर रहा हूं मैं हर्षित राणा की और भाई लोगों अर्शदीप की। कुछ नल्ले पता क्या बोल रहे हैं, वो अर्शदीप की एज ए बल्लेबाज गलती निकाल रहे हैं, कह रहे हैं उसको सिंगल लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, ये था वो था। अरे भाई यार क्या कर रहे हो तुम। अरे अर्शदीप बल्लेबाजी के लिए आ ही क्यों रहा है, ये नौबत क्यों आ रही है। जो तुम्हारे ऊपर जिगर के छल्ले हैं उन पे कौन बात करेगा फिर। जो तुम्हारे प्यारे दुलारे हैं जिनकी फोटो तुम सामने रख के रोटी खाते हो, थोड़ा सा लड्डू ऐसे करके यहां से भी खिला देते हो, उनकी गलती कौन निकालेगा। 155 रन के टारगेट में भी अर्शदीप बल्लेबाजी करने के लिए आ रहा है। ये अपने आप में शर्म से मुझे कहीं कूद नहीं जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए एज बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन। मतलब यहां अर्शदीप की गलती निकालो, 5 में 4 रन बनाए उसने इसलिए हार गए। ओ भाई हद होगी यार। हर्षित राणा अकेला आदमी था भाई जो जीतना चाहता था ये मैच एज बल्लेबाज के तौर पे अगर बात करो तो। 10 में 21 रन करके गया है वो। तिलक वर्मा से यही प्रॉब्लम है, ये घैया मैया का साथ टूट चुका है, लेकिन ये घैया और मैया में से जो मैया रह गया है, और घैया एज कैप्टन तो ठीक कर रहा था, सूर्य कुमार यादव की बात कर रहा हूं। एज बल्लेबाज चलो उतने रन नहीं आ रहे थे, और जब वो रन बना देता था छोटी टीम के खिलाफ बना देता। यहां तो बड़ी तुमने मतलब रिकी पॉन्टिंग की आयरलैंड थी यहां पे। अरे इन 11 का नाम नहीं पता था किसी को, इनसे पिल गए भाई। आगे वो पिना के बैठे हुए इंग्लैंड वाले। हर्षित राणा ने अच्छा किया भाई, बढ़िया किया 10, और हर्षित राणा तो आउट हो गया सेकंड लास्ट बॉल पे। आखिरी में क्या सिचुएशन था, आखिरी में ये सिचुएशन था। अब हर्षित राणा की बल्लेबाजी पे आ जाओ, क्या किया हर्षित राणा ने एज बैट्समैन के तौर पे। भाई साहब एक ऐसी सिचुएशन है जब तिलक आउट हुआ, 16 में 38 थे यार। इतना इजी, इतना आसान चल रहा है, इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। ये वहां छोड़ के गया, इतना डीप लेके चला गया, यूं करके गया गौतम गंभीर की तरफ की आजा निकलवा के देख ले मैच, अगर निकलवा के देख सकता है तो। इतना डीप ले गया, इतना डीप ले गया, कर आ जाओ, दम है तो किसी में निकाल के दिखाओ यहां से। हद होगी भाई यार। जब दुबे जी आउट हुए उस टाइम पे 23 में 46 चाहिए था, 16 में 38 चाहिए जब तिलक आउट हुआ, आखिरी के 2 ओवरों में 34 चाहिए, वहां से 1 रन से हारे हैं। तो राणा जी के लिए तालियां बजनी चाहिए अलग से। ये जो तुम लोगों को लग रहा है ना रोमांचक हो बट थ्रिलर, ये थ्रिलर के पीछे बहुत बड़ी बेइज्जती थी। हम तो फिर धरे जा रहे थे 20-25 रनों से कम, उसमें प्रिंस यादव का हाथ है। और रही बात अर्शदीप की, अरे अर्शदीप ने इतना ही बहुत बड़ा काम कर दिया कि वो आउट नहीं हुआ, नहीं तो वो टांग रख के वो खड़ी कर देता बॉल, फिर क्या कर लेते। हाँ फिर तुम कह सकते हो भैया प्रिंस अगर आ जाता हर्षित के साथ तो शायद जीत जाते। अरे तुम फिर वही प्रिंस हर्षित राणा में घूम रहे हो। मैं ये कह रहा हूं ऊपर वाले क्या करके गए, 155 भी नहीं बनाओगे। और पिछले मैच में भी 148 इसलिए बन गए क्योंकि अभिषेक चला है वहां पे। और जो लोग कह रहे थे कि अभिषेक सिचुएशन देख के नहीं खेलता, तो ले मेरा एल बनाया आज रन, पिछले में खेला था ठीक है, 49-50 रन जो बनाए थे 19-20 बॉल में, वो नहीं अप्रिशिएट हो रहे। आज कर लो पकड़ लो, आज आ जाओ, बाकी देख लेते सिचुएशन। आज तुम्हें पता ही नहीं, समझ में नहीं आता क्यों खेलता है अभिषेक इस तरीके से। अच्छा खेलता है, बढ़िया खेलता है। तो भाई आखिरी के 6 बॉल में 20 रन चाहिए थे। राणा जी 10 में 32 है वहां, राणा जी यहां एक्टिवेट हुए भाई साहब 10 में। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई साहब राणा जी के लिए। जब 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 ऐसा होता है कि भाई गौतम गंभीर की नौकरी पे खतरा आया हुआ है, जब 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 ऐसा होता है, हर्षित राणा जी आपको इसी तरीके से पाए जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से। आज तकरीबन बस यही वाला मोमेंट होते होते रह गया भाई लोग। 10 बॉल में 32 रन यार। अरे ये घाइया सॉरी ये मैया है, ये मैया अपने बना के चला गया 55। क्या करूं मैं इसके 55 का, लॉन वॉरियर बना के पेश करूं तुम लोगों के आगे, फिर हो जाओगे तुम खुश। 10 में 32 चाहिए, चौका मारा, छक्का मारा राणा जी ने वहां पे। उसके बाद भाई लोगों 6 में 20 रह गया, वाइड आई 6 में 19 रह गया, 9 बॉल भी आया, 2 रन भी आए, ठीक है, वो सारा कुछ आया वहां पे। वो कर करा के 5 में 15 रह गया। उसके बाद भी राणा जी पीछे नहीं हटे। राणा जी कहते हैं आज मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। यहां पे ये होता करेज, ये होता हिम्मत। ये ऐसा लग रहा तिलक वर्मा जैसे परसों से बल्लेबाजी कर रहा है, करके दे कुछ यार, खोपड़ा खा लिया भाई यार, सिर दर्द कर दिया भैंस की आंख, करके नहीं दे रहा कुछ। 3 बारी चक्कर आते आते बचे, मेरे को नहीं बचे, 3 बारी गिरते गिरते बचाऊं यहां पे बेहोश होता। ऐसा लग रहा जैसे कोई टेस्ट मैच चल रहा है, परसों से चल रहा, 3रा दिन है, स्टंप्स हुई अभी। राणा जी के आने के बाद समझ में आया कि T20 चल रहा भाई साहब। उन्होंने आके तड़का फड़का सा लगाया थोड़ा मामले में, तब जाके मजा आया। 5 में 15 फिर भी राणा जी पीछे नहीं हटे। राणा जी ने 4 में 11 में मामला खींच दिया, 4 में 11 चाहिए था। उसके बाद भाई लोगों वहां पे
फिर कोई सिंगल विंगल आया है, कुछ आया, वाइड आई या जो भी आया, 3 में 9 रह गया यहां पे, 3 में 9। फिर राणा जी को स्ट्राइक मिलती है, फिर राणा जी को स्ट्राइक मिलती है, फिर चाहिए 2 में 8। और यहां भाई लोगों एक ऐतिहासिक मोमेंट में, फिर कह रहा हूं आप लोगों को मजाक लग रहा होगा भाई लोगों, यही वाला मोमेंट होते होते ही रह गया भाई लोगों। और राणा जी जब आउट हुए, जिस तरीके से वो बंदा वहीं के वहीं नीचे बैठ गया, जिस तरीके से वो बंदा वहां लाचार सा होके जिस तरीके से भाई लोगों वहां पे मतलब गिर गया, तुम्हारी रूह नहीं कांपी रहे 55-46 में? अरे ये 55 में 46 आउट होके ऐसे गया जैसे राशन की लाइन में लगा हुआ था, किसी ने पीछे से बुला के आगे झोला देके कह दिया तुम चलो, तुम बेटा छोटे हो, तुम चलो। राणा जी के हुआ है असली दुख। अरे ये लेकिन मैंने 50 तो बनाए हैं ना, नाच लो उन 50 को। मैंने बोला था, वार्न किया था, ये इंडिया ए के खिलाफ जो लगातार 3, 4, 5, 50 बनाए हैं ना, उसमें स्ट्राइक रेट भी देख लो थोड़ा। और लोग पता नहीं भाई पैसे लेके ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं मुझे नहीं पता। वहां कह रहे हैं व्हाट अ कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी विद क्वालिटी, उसकी कौन बात करेगा? ये कंसिस्टेंसी होती है। वो कंसिस्टेंसी का क्या फायदा जिसमें घर के बर्तन बिक जाएं?